नमस्कार दोस्तों, AI1 जॉब गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 12 अगस्त दिन बुधवार है। दोस्तों, आपको इस चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के मुख्य खबरों के साथ शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार, स्वास्थ्य, राजनीति, मनोरंजन और खेल जगत के प्रमुख खबरों के अपडेट रोजाना मिलेंगे। तो दोस्तों, खबरों की शुरुआत करते हैं दंतेवाड़ा के नकुलनार से, जहां मिड डे मील के लिए बच्चे अपनी जान को संकट में डाल रहे हैं। बारिश में उफनता नाला पार करके सूखा राशन लेने 50 किलोमीटर पैदल सफर कर रहे हैं, जबकि राज्य सरकार ने मध्याह्न भोजन हर बच्चे के घर तक पहुंचाने का आदेश दिया है। अगली खबर, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम जी ने रायगढ़ के 3 गांव में चल रहे मोहल्ला स्कूलों का जायजा लिया, जहां उन्होंने कहा पहले हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल खोले जाएंगे, प्राइमरी और मिडिल स्कूल खोलना फिलहाल ठीक नहीं। आगे उन्होंने कहा कि स्कूल कब खुलेंगे यह तय नहीं हो सका है। केंद्र सरकार ने 31 अगस्त तक स्कूल बंद रखने का निर्देश दिए हैं। कोई भी फैसला 31 अगस्त के बाद ही होगा। अगली खबर, छत्तीसगढ़ में अब कोई भी व्यक्ति राशन कार्ड या राशन से वंचित नहीं रहेगा। सार्वभौम PDS से 96% आबादी को खाद्यान्न सुरक्षा। खाद्यान्न विभाग द्वारा राज्य के सभी राशन कार्डधारी परिवारों को हर महीने 35 किलो चावल दिया जा रहा है। राज्य के 96% लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। अगली खबर, पत्थल गांव में कालाबाजारी की शिकायत। सहकारी समिति से अपंजीकृत छोटे किसानों को महंगी मिल रही है खाद पर मुनाफाखोरी करने वालों को सांसद ने दी है कार्रवाई की चेतावनी। अगली खबर, रायगढ़ जिले के कलेक्टर भीम सिंह ने हाल ही में कृषि विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने कहा किसानों को खाद की कमी होने की शिकायत नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा सभी पट्टाधारी किसानों के KCC तैयार कर किसानों को ऋण इत्यादि की सुविधा दिलाई जाए। अगली खबर, मिनी माता अमृत धारा नल जल योजना। कोरोना संकट के बीच प्रदेश के लगभग सभी गांवों में हर घर तक नल कनेक्शन देने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। CM भूपेश बघेल ने कहा कि मिनी माता अमृत धारा नल जल योजना के तहत प्रदेश के 42 लाख परिवारों को निःशुल्क नल कनेक्शन दिया जाएगा। अगली खबर, परिवहन विभाग में अपराधियों पर रोकथाम की तैयारी। 3 लाख गाड़ियों का ब्यौरा मोबाइल नंबर से लिंक होगा। एक क्लिक पर ही मिल जाएगी मालिक की पूरी जानकारी। हादसों या चोरी लूटपाट में गाड़ियों का ब्यौरा लेने में परेशानी होता है, इसलिए दी गई है यह सुविधा। अगली खबर, बिलासपुर जिले के कलेक्टर ने जारी किया निर्देश। 20 अगस्त को होगा गोबर विक्रेताओं को दूसरा भुगतान। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी का प्रथम भुगतान 5 अगस्त को किया गया था। अगली खबर, जांजगीर जिले के कोटमी सोनार की घटना। मछली पकड़ने तालाब में डाला जाल तो उसमें फंस गए मगरमच्छ के बच्चे। दरअसल कोटमी सोनार के क्रोकोडाइल पार्क से लगे उपरोहित तालाब एवं पथरी तालाब में मछुआरा समूह द्वारा मछली पकड़ने के लिए जाल डाला गया। जाल में मछली की जगह 2 मगरमच्छ फंस गए। मगरमच्छ के दोनों बच्चों को क्रोकोडाइल पार्क में शिफ्ट कर दिया गया है। अगली खबर, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को दूसरी किस्त देने के लिए सरकार ले रही है 1300 करोड़ का लोन। दरअसल CM भूपेश बघेल ने 20 अगस्त को न्याय योजना के तहत धान के बोनस का दूसरा किस्त देने का ऐलान किया था। अगली खबर, शौचालय निर्माण में भ्रष्टाचार। ग्राम पंचायत कोपरा में शौचालय निर्माण के नाम पर हुई धांधली की शिकायत कलेक्टर व जिला पंचायत CEO से की गई है। सोमवार को उप सरपंच समेत आधा दर्जन पंचों व ग्रामीणों ने इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है। अगली खबर, लॉकडाउन से उबारने युवाओं को कई योजना में लोन। दरअसल लगातार लॉकडाउन के बाद युवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए अब केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं शुरू की जा रही है, जिसकी जानकारी आप बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। अगली खबर, OLX में स्कूटी बेचने का झांसा देकर युवती से 74,000 की ठगी। अगली खबर, राज्य सरकार और बस ऑपरेटरों के बीच गतिरोध। बस संचालक बोले 6 माह का टैक्स माफ होगा तभी राज्य में चल सकेंगी बसें। वहीं दूसरे राज्यों में टैक्स का परीक्षण कराएगी सरकार, इसके बाद ही होगा निर्णय। अगली खबर, कृषि कॉलेजों की फीस नहीं बढ़ेगी। इस साल 20% तक फीस वृद्धि का प्रस्ताव था, पर वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इग्नू प्रबंधन ने फीस बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी।
छत्तीसगढ़ में कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े करीब 40 कॉलेज हैं। अगली खबर, अब पशुओं में नया वायरस, लंपी स्किन डिजीज की छत्तीसगढ़ में दस्तक। राजनांदगांव जिले के कई गांवों में तेजी से फैल रहा है इसका संक्रमण। यह वायरस साउथ अफ्रीका में फैला था, जिसके बारे में कहा जा रहा है यह विदेश से उड़ीसा के रास्ते छत्तीसगढ़ पहुंचा है। अगली खबर, कवर्धा में डीजीपी से सम्मान लेने के बाद सस्पेंड हुए थानेदार और हेड कांस्टेबल, क्योंकि ये कोरोना सैंपल देने के बाद कार्यक्रम में पहुंचे थे। बाद में इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अगली खबर, तो चलिए देखते हैं पिछले 24 घंटे की कोरोना रिपोर्ट। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में कुल 360 लोग संक्रमित हुए। वहीं इस प्रकार कुल संक्रमितों की संख्या छत्तीसगढ़ में 12,985 हो गई है। टोटल एक्टिव केस की संख्या 3,642 है, जबकि आज 5 लोगों की मृत्यु हुई और इस प्रकार कुल मृत्यु की संख्या 104 है। अगली खबर, आ गई दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की घोषणा, हमने वैक्सीन बनाकर रजिस्टर्ड कराई, पहला डोज अपनी बेटी को लगवाया। सितंबर में इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। रूस का दावा है कि यह वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हिंदू अधिकार कानून 2005 को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है, बेटियों को जन्म से ही पिता के संपत्ति पर अधिकार होगा, जितना अधिकार बेटों का है। तो दोस्तों, इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के न्यूज एवं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के जॉब वैकेंसी के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।